आज से 3 दिन की यूरोप यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का करेंगे दौरा। सबसे पहले जर्मनी जाएंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे छठे इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की सह अध्यक्षता करेंगे। रात 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का जर्मनी में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर भी देंगे जर्मनी के चांसलर स्कोल्स। जर्मनी के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव डेनमार्क होगा। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर 3 और 4 मई को कोपेनहेगन की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक भी होगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे। वहां उनका राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात का कार्यक्रम है। यूपी के चंदौली में एक युवती की मौत पर हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोला। एक होमगार्ड जवान और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। घर वालों का आरोप, पुलिस ने परिवार को पूरी तरह से पीटा। पुलिस की दबिश के दौरान गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। चंदौली मामले में सैयद राजा थाने में एसएचओ को किया गया निलंबित। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। हालात अब काबू में। चंदौली के मौत में मामले में सियासत भी शुरू। घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। यूपी के बाराबंकी में गौकशी के आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस और जिला प्रशासन ने 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर हाजी इकबाल की 21 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। तस्करी, अवैध रूप से खनन और दबंगई के बल पर अर्जित की गई थी ये संपत्ति। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज पढ़ने को लेकर हुआ विवाद। 26 अप्रैल को हुआ था आयोजन। बीजेपी विधायक ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार की शिकायत गवर्नर से करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की सफाई। विश्वविद्यालय प्रशासन का आयोजन से लेना देना नहीं, कुछ छात्रों ने किया था आयोजन। राजस्थान के पाली में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने पर हंगामा हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तलाश में जुटी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मैदान में राज ठाकरे की रैली। राज ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कहा पिछली 2 रैलियों से बौखलाई है सरकार। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे की 2 टूक। अगर लाउडस्पीकर से आजान होगी तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे का सवाल, यूपी में लाउडस्पीकर हट सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? राज ठाकरे ने कहा कि आज महाराष्ट्र की आबरू लुटा दी गई है। पूछा क्या जो दिख रहा है वही महाराष्ट्र है? राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा। कहा वो मुझ पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हैं। शायद मैंने उन्हें नास्तिक कहा था इसलिए मिर्ची लगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की समस्याओं पर कोई बात करना नहीं चाहता है। प्रदेश में जाति के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। मुंबई के समैया ग्राउंड में बूस्टर डोज रैली। देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम नेता हुए शामिल। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बाला साहब ठाकरे से धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि इसलिए बीजेपी के साथ चतुराई से काम करते थे। महाराष्ट्र फेस्टिवल के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे ने भी लिया हिस्सा। राज ठाकरे के हनुमान चालीसा कार्यक्रम को बीएचपी और बजरंग दल ने नहीं किया है समर्थन। बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर बोले एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया। दूसरी सेक्युलर पार्टियां भी हिंदुत्व पर चलने की होड़। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का राज ठाकरे पर निशाना। कहा कि अगर उनके मुंह में जबान है तो जबान हमारे मुंह में भी है। गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में शामिल हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा बीजेपी और कांग्रेस अमीरों की पार्टी, मुझे चोरी नहीं काम करना आता है। गुजरात सरकार को केजरीवाल की चुनौती। बिना पेपर लीक करे परीक्षा करवाएं। गुजरात सरकार ने पेपर लीक करने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सीएम केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को बताया महाराष्ट्रियन। कहा यह तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। पूछा आप दिल्ली में कहां पैदा हुए हो? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया दिल्ली और नागपुर संघ कार्यालय में आने का न्योता। कहा 3 साल का कोर्स करके राष्ट्रवाद सीख लें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को महिला अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी बताया। कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर आरोप। हिंदी हिजाब जैसे फिजूल के मुद्दे उठाकर लोगों को बांटना चाहती है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने संविधान को बताया देश को जोड़ने वाला। कहा कि देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। कमलनाथ ने संस्कृति पर हमले का आरोप लगाया। कहा अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? दिग्विजय सिंह का आरोप पेंशन योजना में बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और मुझे कर्मचारी विरोधी माना गया। सीपीएम नेता हन्नान मौला का बड़ा आरोप। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है बीजेपी आरएसएस का मकसद। केरल के तिरुवनंतपुरम में पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को पुलिस ने हिरासत में लिया। जॉर्ज के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने का केस दर्ज। ओडिशा पुलिस ने बीजेपी विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्राही का किया गिरफ्तार। देवघर जिले में बीडीओ पर हमला करने का आरोप। इंडिया यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी की शुरुआत। दिल्ली से बिना कस्टम ड्यूटी वाले जेवर समेत कई सामानों की पहली खेप यूएई भेजी गई।
आर्मी चीफ ने चीन के साथ सीमा विवाद का हल बातचीत से निकलने की जताई उम्मीद, कहा बातचीत जारी है। सुमन बेरी ने संभाला नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद, राज्यों के साथ मिलकर काम करने को बताया प्राथमिकता। देश में बढ़ी कोयले की मांग, रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन के मुताबिक 2021 के मुकाबले 20% तक बढ़ी कोयले की खपत। कोयले की कमी पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा में समस्याएं कम, 8 से 10 दिन तक रहेगी बिजली की समस्या। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर बोला हमला, पूछा हरियाणा के हिस्से की बिजली गुजरात को क्यों भेजी गई। जयपुर के गंगाती कला गांव में बिना बिजली पानी के लोगों का बुरा हाल, करीब 7 दिन से बिजली की समस्या, वाटर पंप नहीं चला पा रहे हैं लोग। पावर क्राइसिस की वजह से पूर्वोत्तर रेलवे ने कोई भी ट्रेन नहीं की कैंसिल, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही कुछ स्पेशल ट्रेन। अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से लौटे घर, बैक पेन की वजह से हॉस्पिटल में होना पड़ा था भर्ती। कनाडा के मार्खम में सरदार पटेल की मूर्ति का किया गया अनावरण, शहर के सनातन मंदिर सांस्कृतिक सेंटर में स्थापित की गई मूर्ति। सीएम योगी ने हर ब्लॉक में गौशाला खोलने की दी हिदायत, हर एक गौशाला की क्षमता 2 से 2.5 हजार गाय की हो और सभी को मेंटेन करने का सिस्टम विकसित किया जाए। यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से 54,000 लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। सीएम योगी ने लखनऊ में ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया, 11.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा फायदा। सीएम योगी ने कहा ई पेंशन पोर्टल के कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं, आने वाले समय में पुलिस में दूसरे विभागों को भी दी जाएगी सुविधा। ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बढ़ाया है, अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए एक दिन की मजदूरी 326 रुपए हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को बताया राप्ती नदी, कहा ये पूर्वी यूपी को शिक्षा और संस्कार से सींच रही है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला, कहा कि मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के फर्जी इश्तेहार का बना है अड्डा। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, पुलिस ने परवाना समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने कहा कि पटियाला हिंसा को लेकर पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का दावा, जिन लोगों ने पटियाला में शांति भंग करने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल के रामपुर हाट हिंसा में घायल एक और पीड़ित की मौत, हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या 10 तक पहुंची। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने लगाया पोस्टर, लिखा हिंसा मुक्त राजनीति और भय मुक्त बंगाल होने तक बीजेपी लड़ती रहेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एलईटी का एक आतंकी यामीन यूसुफ भट्ट गिरफ्तार हुआ, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद। बडगाम से भी पुलिस ने एक आतंकी शेख साहिद गुलजार को गिरफ्तार किया, पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, दिल्ली में 12वीं क्लास तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की मांग की है। राजस्थान के राजगढ़ पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, तोड़े गए मंदिर का किया निरीक्षण, नगर निगम ने तोड़ा था मंदिर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मंदिर के बहाने बीजेपी ध्रुवीकरण और कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। लाउड स्पीकर विवाद पर अशोक गहलोत का सुझाव, सभी धर्म के लोग मिलकर समस्या का करें समाधान। बुलडोजर के एक्शन को अशोक गहलोत ने बताया खतरनाक एजेंडा, पूछा कि निर्दोषों के घरों को कैसे तोड़ सकते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, बेवजह हॉर्न बजाने का गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग, ट्रैफिक पुलिस से करूंगा बात। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार के घर पर रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 30 लाख कैश समेत करोड़ों की प्रॉपर्टी कागजात जब्त। दिल्ली में फिर 1485 नए कोरोना केस आए सामने, एक्टिव केस 6000 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 172 मरीज रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 92 नए केस का चला, किसी मरीज की नहीं गई जान, एक्टिव केस की संख्या 628। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, कहा कि अगर कोरोना केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एनसीबी ने शमीम अहमद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, अब तक 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बुजुर्ग कारोबारी का मर्डर, बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के सिविल लाइन मर्डर केस की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, घर की दीवार कूदकर फरार होते दिखे बदमाश। नोएडा में रोड रेज में कार सवार ने युवक को रौंदा, गाड़ी में स्क्रैच लगने के बाद युवक पर चढ़ाई कार, गंभीर रूप से घायल युवक का आईसीयू में इलाज जारी। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास की घटना, पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वारदात में इस्तेमाल गाड़ी पुलिस ने बरामद की। नोएडा के बार में मर्डर के मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज, वीडियो में ब्रजेश से हाथापाई करते दिख रहे हैं बार के बाउंसर और स्टाफ। ब्रिजेश की बार के बाहर भी की गई पिटाई, सीसीटीवी में ब्रिजेश को लात घूंसे से मारते नजर आए बाउंसर, मामले में कई बाउंसर अब भी फरार। गाजियाबाद में तमंचे और पिस्तौल से फायरिंग करते शख्स का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने 2 बंदूकबाजों को गिरफ्तार किया, 1 रिवॉल्वर, 2 देसी तमंचे और गोलियां बरामद। हल्द्वानी के शीश महल में हनुमानगढ़ी मंदिर से लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला, मौके पर ही 3 आरोपी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क इलाके में फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स हुआ घायल। अलीगढ़ जिले में एक बेकाबू ट्रक ने लगाई लोगों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत। केरल में शौरमा खाने के बाद एक छात्र की संदिग्ध मौत, 18 अन्य छात्र अस्पताल में भर्ती। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर आंधी के कारण लैंडिंग के वक्त स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिक्कत आई, दर्जनों पैसेंजर्स घायल हुए, पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला।
मुंबई से दुर्गापुर की उड़ान पर था स्पाइस जेट का प्लेन। 185 यात्री विमान में थे सवार। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग, सड़कों पर पानी भरा। बेंगलुरु में जमकर हुई बारिश, शहर के कई इलाकों में दिखा वाटर लॉगिंग। भारी बारिश से बेंगलुरु में कांतिरीवा स्टेडियम में भरा पानी, खेलो इंडिया पर भी दिखा असर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में हो सकती है बारिश। 15 मई से मानसून की भविष्यवाणी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बिरही और कोरिया के बीच लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कसी कमर। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर खरगोन में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू रहे मुख्य अतिथि। रामकृष्ण मिशन का 125वां स्थापना दिवस। हावड़ा के बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन में जमा हुए हैं सैकड़ों श्रद्धालु। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लोन चेक बांटे। यरवदा जेल में कैदियों के बीच बांटे गए लोन चेक। दिल्ली के बाजारों में ईद के मौके पर दिखी ग्राहकों की भीड़। बाजारों को कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। दिल्ली के जामा मस्जिद बाजार में बढ़ी लोगों की भीड़। ईद की खरीदारी करते दिखे लोग। श्रीनगर के बाजारों में भी दिख रही है ईद पर खरीदारी की रौनक। दुकानदार बोले 2 साल बाद बहुत अच्छा माहौल अपना। हैदराबाद में ईद के पूर्व बाजारों में दिखी रौनक। दुकानदार और खरीदार दोनों ही आए खुश नजर। ईद के लिए खरीदारी करने बाजारों में जुट रही है भारी भीड़। पटना में भी भारी संख्या में बाजारों में खरीदारी करते नजर आए लोग। हिल स्टेशन पर भी पारा हुआ हाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे पर्यटक निराश। कहा हिल स्टेशन में नहीं पड़ती इतनी गर्मी। असम के तुमुलपुर में आज से बोडो साहित्य सभा होगी शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में होंगे शामिल। गुजरात के पाटन में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और इंडो डायनासोर गैलरी की शुरुआत। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। गुजरात के पाटन में मनाया गया गुजरात स्थापना दिवस। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लंच भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत। 14 नगर निगमों में सरकारी दस्तावेजों को घर बैठे प्राप्त करेंगे लोग। रायपुर में खुला पहला सी मार्ट। स्थानीय उत्पादकों को प्रमोट करना मकसद। रायपुर के जिलाधिकारी ने कहा 1 से 1.5 महीने में खुल जाएंगे करीब 4 सी मार्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। लोगों का सफर होगा आसान। 4 धाम यात्रा के लिए रोज आने वाले यात्रियों की संख्या तय। बद्रीनाथ में 15,000 और केदारनाथ में 12,000 यात्रियों की इजाजत। गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 लोग ही कर पाएंगे दर्शन। हरियाणा में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में 8,000 तालाब बनाए जाएंगे। 15 अगस्त तक पूरे देश में 50,000 तालाब बनाने का लक्ष्य। सिंचाई और पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराना मकसद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गांव में प्रदूषित हुआ भूजल। कनियूर गांव में पीने और सिंचाई के लायक नहीं है पानी। कनियूर ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन को दी जानकारी। प्रदूषित भूजल पर जताई चिंता, जवाब का भी इंतजार। रूसी हमले से यूक्रेनियन की जान बचाने में जुटा है संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस। ओस्तोवल स्टील प्लांट से छिपे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन। बोले 100 से ज्यादा लोगों को अजोवस्टल स्टील प्लांट से निकाला गया। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि करीब 1 लाख लोगों अभी भी मारियोपोल में हैं। रूस रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया। कहा मारियोपोल के स्टील प्लांट से 80 लोगों को निकाला गया। रूस की सेना के मुताबिक बाहर निकाले गए लोगों को दोनेत्स्क के एक गांव में ले जाया गया है। खाने पीने का भी वहां पर इंतजाम। लोगों को बाहर निकाले जाने के दौरान की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। जगह जगह दिखे बर्बादी के निशान। करीब 1,000 आम लोगों के साथ 2,000 यूक्रेनी लड़ाकों ने ली रखी है शरण। बड़े पैमाने पर बाहर निकाले जाने का अभियान जारी। दोनेत्स्क के लीमैन इलाके में भी चलाया गया अभियान। शरण लिए गए लोगों को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। मदीना में पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाने का आरोप। कनाडा में कोविड नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इटली के सुपरमार्केट, रेस्तरां, बार और दुकानों में मास्क से मिली छूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल और इंडोर स्टेडियम में मास्क अनिवार्य। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर। कई घरों में नुकसान पहुंचा और कई लोग इसमें घायल भी हुए। तूफान की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हुई। सैकड़ों घरों की बिजली गुल। चीन के हुनान में 8 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इमारत के मालिक समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए। पुर्तगाल में मजदूर दिवस के मौके पर मार्च। हजारों लोग हुए शामिल। लोगों ने बेहतर मजदूरी के साथ जीवन स्तर में सुधार की मांग की है। मजदूर यूनियन ने आयोजित किया मार्च। टर्की में मजदूर दिवस के मौके पर हजारों लोगों ने निकाली रैली। बैनर पोस्टर के साथ की नारेबाजी। पुलिस ने 164 लोगों को हिरासत में लिया बिना इजाजत के प्रदर्शन करने का आरोप। एलन मस्क ने दिया अमेरिकी सांसद अलेक्जेंड्रिया को जवाब। कहा मुझ पर हमला बंद करे। सांसद ने मस्क को बताया था घमंडी अरबपति। भारत सरकार का दावा, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल का भंडार है। इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात ने किया बैन। भारत के फार्मा सेक्टर का निर्यात क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 103% की बढ़त। एचडीएफसी ने दिया करोड़ों ग्राहकों को झटका। लोन ब्याज दर में 5 बेसिक पॉइंट का इजाफा किया गया।
अप्रैल में फिर टूटा जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड। सरकार के खजाने में आए 1,68,000 करोड़, पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी। मई के पहले दिन महंगाई का तगड़ा झटका, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। एसआरएच के सामने 203 रन का था लक्ष्य। निकोलस पूरन ने 64 रन बनाकर रहे नाबाद। सीएसके की ओर से मुकेश चौधरी ने सबसे 4 विकेट चटकाए। सीएसके ने धोनी की कप्तानी में शानदार जीत दर्ज की। चेन्नई ने 9 मैचों में तीसरी जीत दर्ज की। चेन्नई ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन का स्कोर बनाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 रन बनाए। कॉनवे ने भी नाबाद 85 रन की पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद के स्पीड स्टार उमरान मलिक ने इस साल की सबसे तेज गेंद फेंकी। 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। रोमांचक मुकाबले में जीती लखनऊ, आखिरी ओवर में दिल्ली को 6 रन से हराया। डीसी के सामने 196 रन का था टारगेट, इसे टीम हासिल नहीं कर पाई और 20 ओवर में 189 रन ही बना पाई। ऋषभ पंत ने 44 रन की पारी खेली। मिचेल मार्श ने 37 रन बनाए। लखनऊ के लिए मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। कुलदीप यादव ने युजवेंद्र चहल को बताया बड़ा भाई, कहा कि दिल से चाहता हूं कि वो पर्पल कैप जीते। बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की जर्सी होगी नीलाम। 23 से 38 करोड़ के बीच लग सकती है बोली। आनंद महिना ने मिल्क डिलीवरी मैन की स्पेशल जुगाड़ गाड़ी का वीडियो शेयर किया। रोड्स ऑफ मुंबई के ट्विटर पेज से शेयर वीडियो को महिंद्रा ने रीशेयर किया। झारखंड के पलामू में एक स्कूल के प्रिंसिपल और पियोन के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। आरोपी पियोन पर अपना काम ठीक से न करने का आरोप। शुभमन गिल का ना एलन मस्क के लिए एक ट्वीट लिखा कि एलन मस्क प्लीज स्विगी को खरीद लीजिए ताकि वो समय पर डिलीवरी दे सके। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के गांव में नजर आए जंगली हाथी, वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।